बस एक तुम ही। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। उफ, क्या आज पहले दिन ही मुझे ये ओ हेलो मिस्टर, ओ हेलो। खुदकुशी करना हराम है, पता नहीं, ये नीचे उतरो। तुम तो वही लिफ्ट वाली लड़के हो ना? नीचे उतरो, क्या कर रहे हो तुम? उतरो नीचे। जॉब नहीं मिली तो क्या जान ले लोगे अपनी? चलो नीचे उतरो, मिल जाएगी नौकरी। उतरो ना, उतरो नीचे। सुसाइड नहीं कर रहा था मैं। तो छत पर चढ़कर दिन में तारे गिनने की कोशिश कर रहे थे क्या तुम? मुझे ऊंचाई से दुनिया को देखना अच्छा लगता है। तुम क्या कर रही हो आप? मैं तो ये शर्ट को ड्राई करने के लिए आई थी। वो एक मॉडल है ना, बहुत बदतमीज है। इतनी बदतमीजी करी थी वो। जॉब करती हो यहाँ पर? आई तो एडमिन की जॉब के लिए थी, पर उसकी सिलेक्शन हो गई थी। लेट हो गई थी ना मैं, इसलिए। फिर हेल्पर की जॉब खाली थी, मैंने सोचा यही अवेल कर लूं। क्वालिफिकेशन क्या है? बीबी ऑनर्स किया हुआ है मैंने। बीबीए ऑनर्स करने के बाद ये शर्ट सुखाने का काम मिला है तुम्हें? तुमसे तो बेहतर हूं ना, कम से कम बेरोजगार तो नहीं रही अब मैं। इनफैक्ट मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है। एक तो तुम जैसे लड़कों को ना यही प्रॉब्लम है। डिग्री हासिल कर ली, उसके बाद पहले दिन ही मैनेजर की जॉब चाहिए। ऐसे नहीं होता। मैनेजर? हाँ, तभी तो तुमने ये सूट पहना हुआ है, इतने अच्छे जूते। एक बात बताओ, अपने अब्बा की सैलरी इन्हीं चीजों में लगा दी क्या? अब्बा? व्हाट अब्बा? यार तुम क्या हो? अच्छा बातों में नहीं लगाओ, मुझे ये बताओ कि टाइम क्या हो रहा है? आईफोन। अच्छा, ये वही है ना, चाइना कॉपी। तुम्हें पता है हमारे पीछे वाली मार्केट में ना ऐसे ही फोन मिलते हैं, समझ ही नहीं आता कौन सा रियल है कौन सा फेक है। वहीं से लिया ना तुमने, ऐसी किसी मार्केट से, है ना? तुम कितना बोलती हो, वो बोलती चली जाती। हाँ तो ठीक ही तो बोलती हूँ, फजूल थोड़ी बोल रही हूँ कुछ। सूख गई देखो। चलो मैं चलती हूँ। ओ हाँ, और डिसहार्ट मत होना, इंशाल्लाह नौकरी मिल जाएगी।
शाजिया, मेरा फोन लेकर आओ। जल्दी ले आओ। कितनी देर लगा देती हूँ। हेलो। मॉम, आपने तो कहा था कि बहराम बिजनेस को टेक ओवर नहीं करेगा, बट उसने तो डैड के साथ एडमिट किया है कि वो कंपनी लुक आफ्टर करेगा। तो ये सब कुछ उन दोनों ने खुद ही तय कर लिया। डैड ने बहुत खुशी खुशी बहराम को कंपनी का प्रेसिडेंट बना दिया, और जो मैं 5 साल से इतनी मेहनत करी वो सब बेकार जाएगी क्या? तुम फिक्र मत करो बेटा, जब तक तुम्हारी मॉम जिंदा है तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे। मॉम, एक बात आप बहुत अच्छे से सुन ले और समझ भी ले। दिस इज माय ऑफिस एंड आई विल नॉट टॉलरेट एनीवन। तुम घर आ जाओ, हम आराम से बैठकर बात करते हैं। तुम फिक्र क्यों करती हो? ये सब कुछ तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा। मैं इतनी आसानी से सब कुछ किसी को हड़पने नहीं दूंगी। ओके बेटा, सी यू, बाय। जी मिस्टर सलीम, चाय या कॉफ़ी? मैं चाय पीऊंगा। 2 कप चाय। थैंक यू। बताओ, फिर आज से ज्वाइन करोगे या कल से? वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी। तो मेरा ख्याल है आज ही से ज्वाइन कर लेता हूँ। दैट्स ग्रेट। चलो अब काम की बात करते हैं। अच्छा, हमारी कंपनी में क्या है कि बहुत सारे लोग रेफरेंसेस पे भरती हैं। कुछ के रिश्तेदार हैं, और जो डिज़र्विंग लोग हैं, मेहनती लोग हैं, उनको आगे इसलिए नहीं बढ़ने दिया जाता कि उनके पास कोई रेफरेंस नहीं है। इस चीज़ पे ख़ास नज़र रखनी है तुम्हें। गॉट इट। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी कंपनी में मेरे अंडर जितने भी लोग, अगर वो मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो उनकी सैलरी भी उतनी होगी। वैसे एक बात नोट की है तुमने? क्या? लड़कियां बहुत अच्छी हैं तुम्हारे ऑफिस में। बस यही रह गया ना? वो क्या है ना कि अगर आपके अतराफ में खूबसूरत चेहरे हों तो आपका काम करने को भी दिल चाहता है, आपका काम में बहुत दिल भी लगता है। सुधरोगे नहीं तुम? सुधर जाऊंगा, लेकिन पहले सुधारने वाली मिल जाए मुझे। वैसे चाय नहीं आई अभी तक तुम्हारी? हाँ, पूछता हूँ। मैं खुद देख लेता हूँ। फैसल, जी साहब। फैसल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फैसल, ऐसा करो कि मेरी मामा का जो कमरा है उसको अच्छे तरीके से क्लीन कर दो, और जितना भी सामान है वो भी सेट कर दो। मेरे कमरे का जो भी सामान है मेरा, वो भी वहाँ शिफ्ट कर दो। आज से मैं वहीं रहूँगा। लेकिन बहराम, इसकी क्या ज़रूरत है? वो कमरा तो बहुत बुरी हालत में है, बहुत डस्ट है वहाँ पर। इतनी जल्दी कैसे साफ होगा? यू डोंट वरी, सब हो जाएगा। मेरी मामा का कमरा है वो।
और हमेशा उन्हीं का रहेगा। फैसल, आप मेरा सामान वहाँ शिफ्ट करते हैं। ठीक है सर। अच्छा सुने, जी जी साहब। सफाई बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। ठीक है सर। कैसा जा रहा है तुम्हारा कुकिंग चैनल? सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है और तुम्हें पता है सारा, क्या बना तुम्हारी जॉब का? यार पता है, इंटरव्यू के लिए लेट हो गई थी तो असिस्टेंट की जॉब दे दी उन्होंने। चलो असिस्टेंट की सही, जॉब तो मिली ना। अगर लेट हो गई थी तो असिस्टेंट की जॉब करने की क्या जरूरत थी? और नहीं तो क्या, कहीं और अप्लाई कर लेती। यार तुम दोनों को एक सच बात बताऊं, मुझे तो खुद नहीं पता कि मेरे नसीब में क्या लिखा है, लेकिन आज जो हुआ वो देख के तो मैं परेशान हो गई। मेकअप आर्टिस्ट का हाथ लग गया गलती से पानी पर और वो पानी मॉडल की ड्रेस पे गिर गया। उसके बाद मॉडल ने जो बदतमीजी की, जाहिल, घटिया, बदतमीज, क्या अल्फाज था जो उसने इस्तेमाल ना किया हो। इतना दुख हो रहा था मुझे। पता है वैसे ये जो मॉडल्स है ना, इनका जो असली चेहरा है ना, वो कैमरे के आगे वाला नहीं, कैमरे के पीछे वाला दिखना चाहिए। भरोसा उड़ जाएगा खूबसूरत चेहरों से। अभी तो एक दिन हुआ है तुम्हें, आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा कि इस दुनिया की हकीकत क्या है और ये दुनिया कितनी बनावटी है। हाँ, हम तो सिर्फ बाहर की चमक देख के खुश होते हैं, हमें क्या पता कि इस चमक के पीछे कितनी अंधेरी दुनिया है। वैसे तुम दोनों को पता है आज मैंने खाने में क्या बनाया है? नहीं 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 नहीं, हमें मालूम नहीं करना और हमें कुछ खाना भी नहीं है। तो वैसे एक बात बताओ निम्रा, हम दोनों बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा यार, जो तुम अपने हाथ के खाने खिला खिलाकर हमारी जान लेने पर तुली हुई हो? जान लेनी होगी तो ऐसे ही लूंगी। तुम्हारा छोड़ो, जान निकल जाएगी उसकी। क्या कर रही हो यार, देखो ना ऐसे तो सारा। फिर मैं लेकर आती हूँ जो मैंने बनाया है, सरसों का साग और मक्के की रोटी। हाँ हाँ लेकर आओ, हम खा लेंगे, खा लेंगे। आज ना ये हमारी जान लेकर ही रहेगी। क्या कहा तुमने? मजाक कर रही हूँ यार, मजाक कर देखो रही ना इसको। तुम लेकर आओ खाना। मैं हाँ मैं लेके आ रही हूँ। हूँ, मजाक कर रही हूँ यार। खा लो ना जो बनाया उसने। खा तो रही हूँ। सरसों का साग। नो। हाय अल्लाह आ गई शरारतन। तुम ना शरारती लड़की, सुधरना नहीं। नाश्ता किया? नहीं दादू, नाश्ता करूंगी ना तो लेट हो जाऊंगी। पता है रोजाना लेट होती हूँ, काम से निकाल देंगे मुझे। तैयार भी होना है, अभी कपड़े चेंज करने हैं। बेटा नाश्ता सुबह का बहुत ज़रूरी है, लाजमी करना चाहिए। हमने ना अपने बड़ों से यही सुना है। मुझे कुछ नहीं होता दादू, आपकी पोती हूँ मजबूत जान। अरे भाई हम बचपन में सुबह का नाश्ता अम्मी के कहने पर टाइट करते थे, लेकिन अब नहीं हो सकता ये सब कुछ। अच्छा तुम एक काम करो, ईशल और निम्रा से अपना नाश्ता बनवा लो, ठीक है ना? बल्कि एक काम करना, अपना लंच भी बनवा लेना और लंच ले जाना। ये जो आजकल बच्चे करते हैं ना बाजार वाले खाने, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। घर से बना के ले जाओ, ऐसा अच्छा खाना बनता है और वो ही खाओ। पता नहीं बच्चों को क्या हो गया आजकल। जी दादी, मैं बोल दूंगी, आप फिक्र ना करें, अपना ख्याल रखा करें, कितनी कमजोर हो रही हैं। और देखो ये जो तुम मुझे कहती हो ना मैं ख्याल नहीं रखती, तुम अपना ख्याल रखो, दादी का कहना नहीं मानोगी। अच्छा दादू, मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, ठीक है? चली जा मेरा बच्चा, लेकिन पक्का जी जी। नाश्ता करके जाना, ओके। हैं? आप लोगों की तारीफ़ें हमें वसूल होती रहती हैं, इसी तरह कमेंट्स किया करें, क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप लोगों को हमारा शो पसंद आ रहा है। इसी तरह कमेंट्स का सिलसिला जारी रखें ताकि हमारे शो का ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहे। इसी के साथ ही प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि टोमेटोज़ मैंने यहाँ कट करके रख लिए हैं।
अब मज़ीद मैं इसमें टोमेटो शामिल करूँगी और प्याज जो है इसको भी काट लेना है। बहुत कुछ है मेरे पास, ये सब कुछ मैं कट कर दूँगी और ये सब इसमें शामिल कर लूँगी ताकि ये जल्दी से बन जाए। और फिर देखना इतनी मज़े की रेसिपी ये तैयार होगी, आपने ज़रूर ट्राई करनी है अपने घर वालों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और हमें फ़ीडबैक ज़रूर देना है। फ़ीडबैक देना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि हम अपने शो को इम्प्रूव भी कर सकें और बता सकें कि आगे और क्या करने वाले हैं। और मैं ये टोमेटोज़ जो है वो कट कर रही हूँ। इसी के साथ ही अपनी रेसिपी को कंटिन्यू करेंगे ब्रेक के बाद। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अब रेड कारपेट की सारी तैयारी हो गई? जी जी, सारी मॉडल रेडी हो गई हैं। मेक श्योर कि सारी मॉडल्स बहुत अच्छी हों। वो जो तुम्हारे साथ उस दिन लड़की खड़ी थी, न्यू हायरिंग, क्या नाम है उसका? आई तो ये एडमिन के लिए थी, लेकिन एडमिन की सिलेक्शन हो गई थी, तो फिलहाल हेल्प कर रही है। ठीक है, उसे मेरे कमरे में भेजो। ओके मैम। कम इन। सारा नाम है ना तुम्हारा? यस मैम। क्वालिफिकेशन क्या है तुम्हारी? मैम मैंने बीबी ऑनर्स किया हुआ है। और स्पेशलिटी क्या है? मैम वैसे तो मैंने अपने सारे सब्जेक्ट्स में हाईएस्ट रैंक लिया है, तो मैं कोई भी काम कर सकती हूँ। ग्रेट। एक्चुअली जो मेरी पीए है उसका एक्सीडेंट हो गया है, तो कुछ अरसे तक वो ऑफिस नहीं आ पाएगी। सो आई वांटेड कि तुम मेरे पीए का काम संभालो 6 महीने तक। जो भी डिटेल्स हैं वो मैं तुमसे शेयर कर दूंगी। ओके? यस मैम। ओके। ठीक है, फिलहाल मेरी एक मीटिंग है, मुझे वहाँ जाना है, तो तुम प्लीज़ ये फाइल ज़रा ऑर्गेनाइज कर देना, फिर मैं तुम्हें बाकी डिटेल समझाती हूँ। ओके मैम। पर्सनल सेक्रेटरी, माय गॉड, थैंक यू अल्लाह पाक, थैंक यू सो मच। वैसे सही कहते हैं, अगर किस्मत मेहरबान हो जाए ना तो यकीन नहीं आता कभी कभी। बहराम, 1 मिनट चाहिए तुम्हारा। अच्छा, इस फाइल के अंदर उन तमाम मॉडल्स की पिक्चर्स हैं जो कि हमें कई बार विज़िट कर चुकी हैं, जब उनकी ज़रूरत हमें नहीं थी तब भी। यंग हैं, टैलेंटेड हैं, मगर किसी रेफरेंस ना होने की वजह से पीछे हैं। इसमें उन तमाम तर मॉडल्स की लिस्ट है जो कि लास्ट 3 इयर्स में हमारी कंपनी की डिफरेंट कैंपेन्स में हमारे साथ काम कर चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशन हो चुकी है। इसलिए मुझे लगता है कि इस मर्तबा हमें कुछ न्यू फेसेस की ज़रूरत है। ठीक है, तो फिर नए ऑडिशंस के लिए ऐड दे दो, बोथ फॉर मेल्स एंड फीमेल्स। वंडरफुल, मैं आज ही ऐड देता हूँ। थैंक यू। हेलो जी जी, ईमेल कर दी मैंने आपको। या थैंक यू। बात सुनो निम्रा, ऐसा करो तुम आज दाल चावल पकाओ, बहुत दिन हो गए हमने दाल चावल नहीं खाए। हर वक्त खाने की बातें। क्या हो गया बेटा, क्यों मीटर खराब हो रहा है तुम्हारा? दादी आज मेरी शिफ्टिंग नहीं थी, इसलिए मेरी छुट्टी थी। अरे यार, किसी और जगह अप्लाई करो, और चैनल मर गए क्या? हर जगह यही रोना धोना है। इनका ये चक्कर है कि सैलरी टाइम पर दे देते हैं। खुदा बंदा, यानी जिसका हक है उसे वक्त पे नहीं देते, कितनी ज्यादती की बात है। अब हम क्या कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि इनको ये बात समझ आए। बिल्कुल सही। ये तुम बैग लेके कहाँ जा रही? दादी हाँ, वो घर के सारे काम निमट गए ना, तो मैं सोच रही थी कि अब्बू को जाके पैसे इजी लोड करवा दूँ। हाँ, तुम अब्बू को इजी लोड करवाया करो, वो सारे पैसे जल्दी से खा जाए। जा।
कल से जाना। दादी उनको भी तो देने होते हैं ना। ठीक है मैं आ रही हूँ फिर। तेरे किसी दिन तेरा अब्बा मेरे हाथ पे चढ़ जाए, जब देखो इजी लोड अब्बा को करने जाए। दादू, 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 कहाँ है दादू? दादू रूम में है? हाँ हाँ, क्या हो गया? दादू आए ना, मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही हूँ और आप अंदर छुप के बैठी हुई हैं। क्या हो गया बेटा, इतनी आवाजें दे रही हो? ऐसे तो दोपहर में वो गली में आलू वाला आता है, वो आवाजें लगाता है, आलू ले लो आलू। क्या हो गया? दादा आपको पता है मैं इतनी खुश हूँ, मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बताऊंगी ना तो आप भी खुशी से दीवानी हो जाएंगी। माशाल्लाह, तुम्हें तो खुश देख के मैं वैसे ही खुश हो रही हूँ। क्या हो गया बताओ? उससे पहले आपको मेरे साथ डांस करना पड़ेगा। नहीं 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 करो बेटा, ये अरे एक दफा और, एक दफा। अरे नहीं कर बेटा, इस उम्र में डांस, इस उम्र में नचवा रही हो। दादा आपकी भी ना मजाक करने की आदत बिल्कुल नहीं गई। आपको पता है आपकी दुआओं से आपकी हर एक बात जो आप मुझे समझाती है ना और मैं उस पर अमल करती हूँ, उसकी वजह से मुझे वक्त से पहले तरक्की मिलना शुरू हो चुकी है। ये सब कुछ आपकी दुआओं की वजह से हो रहा है। नहीं बेटा, ना सिर्फ मेरी दुआएं बल्कि तुम्हारी मेहनत और नियत का अच्छा होना। जिस मोहब्बत और प्यार से तुम अपने ऑफिस में काम कर रही हो ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं और बंदे को उसका सिला और इनाम ज़रूर देते हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा दादो, चंद ही दिनों में 16,000 की नौकरी 30,000 पर आ गई। इस बात पे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बच्चा जीते रहे। अच्छा सुनिए दादो, मुझे बहुत भूख लग रही है। आपने खाने में क्या बनाया है? मैंने खाने में उल्लू बनाया। दादो प्लीज नहीं करें ना, बहुत भूख लग रही है, जल्दी से खाना रेडी करें, मैं आ रही हूँ। तुम मुंह धोना नहीं बेटा, वरना मुझे डर लगेगा। दादो अरे सारा बेटा, तुम्हारे साथ हंसती खेलती हूँ, दिल में तो यही गम पल रहा है कि अल्लाह तुम्हारा नसीब अच्छा करे। मेरे अल्लाह मेरे सारा का नसीब अच्छा करना। फौजिया, मैं बहुत जल्द एक पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ। उसमें बिजनेस कम्युनिटी के सारे लोग आएंगे, मेरे दोस्त भी आएंगे और मैं चाहता हूँ कि बहराम का उनसे इंट्रोडक्शन हो जाए और ज़ाहिर है बहराम के लिए भी बहुत अच्छा होगा। मैं उनको बताऊँगा कि बहराम ने अपना पूरा बिजनेस टेक ओवर कर लिया है। बहराम के लिए भी अच्छा होगा ना ये? आपने बहराम को बता दिया? हाँ हाँ, मैंने कंफर्म किया बहराम से, सेड ओके। वैसे आजकल आप हर चीज पहले बहराम से पूछने लगे हैं। यस डैड, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। सबसे पहले आप बहराम से डिस्कस करते हैं हर चीज़। हाँ, देखो बेटा, तुम्हारा भाई है ना वो, तो हम सबको तो मिलके करना उसके लिए। यश, आपको यशा को भी बता देना चाहिए था। ओके, थैंक यू। दरवाजे तक आ गए हो तो अंदर भी चलो, सबको अच्छा लगेगा। नहीं यार, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। हाँ, हम गरीबों के घर क्यों आओगे? हाँ, बहुत बड़े गरीब हो ना तुम। नहीं आऊँगा, जो करना है कर लो। ठीक है। अरे साहब, आप यहाँ तक आ गए तो गरीबों के घर पे भी चले चले, बड़ी मेहरबानी होगी। चले, मैं आता हूँ। चलो आइए सर, साहब आए। आए साहब, आए साहब।
चल बेटा आओ। तभी तो पूछ रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? देखो अल्लाह तवक्कल, मुझे तो यहाँ पे हेल्पर की नौकरी भी कबूल थी, लेकिन जब यशा मैम ने मुझे देखा, मेरे टैलेंट को पहचाना, तो उन्होंने मुझे अपनी पर्सनल असिस्टेंट की जॉब ऑफर कर दी। किसकी? पर्सनल पीए। गुड फॉर यू। ऑफिस में कोई मसला हुआ है ना, मुझे पहले ही पता था कि तुम कुछ ना कुछ करने वाली हो। नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे लगता है तुमने ना ऑफिस में फिर कोई बेवकूफ़ी की है। आपके जाने के बाद ना कुछ डिजाइन्स फाइनल होकर आए, उनके लिए आपकी सिग्नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक काम करो, आप भी ड्राइवर के साथ घर आ जाओ। ये तो बहुत अच्छा हो सकता है, और वाकई ये मेरे और ईशा के दिमाग में तो ये बात आई नहीं थी। लेकिन ये सब संभालेगा कौन? इस्लामाबाद और लाहौर दूरी कितना है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और अंदर किसने आने दिया तुम्हें? सवाल तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे इस घर के मालिक हो। ठीक ठाक कपड़े पहने हैं तुमने, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने आप को मालिक समझो इस घर का। तुमसे तो बेहतर हो ना काम लेने के लिए किसी के घर नहीं आ गई। सारा, मैं तुम पे कितना एतमाद कर सकती हूँ? आप मुझ पर पूरा एतमाद कर सकती हैं, और अगर आप एतमाद करना चाहती हैं तो एक बात कहूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? कहो। मैम, ये सारी मीटिंग्स आज की बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एक अपॉइंटमेंट ऐसी है जो आपने 3 महीने के बाद डेट दी है। I'm just trying to say that कि it's too early for him. अभी उसे नहीं पता बिजनेस के बारे में कुछ भी ठीक से, और वैसे भी हमें इतनी जल्दबाजी किस बात की है? नहीं बेटा नहीं, मैं नहीं समझता कि अब इसमें हमें कुछ मजीद सोचने की ज़रूरत है। अब तो जगह भी फाइनल हो गई है। मैंने सुना है कि तुम नए ऑफिस खोल रहे हो कहीं। सुना क्या है? ये कहें कि आपको पता चला। यकीनन ये यशा ने आपको बताया होगा। खैर, ये कोई सीक्रेट तो है नहीं जो मुझे छुपाने की जरूरत पड़े।